नहीं, मैंने बाहर लोगों को देखा था, बहुत लोग निकल रहे थे जले हुए, बहुत बहरे भी थे निकल रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय लोग और धीरे धीरे सब आ गया। स्थानीय कम से कम 25-30 लड़का जो है खूब मेहनत किया। ऊपर वाले जो थे खिड़की पे लटके हुए थे, वहाँ से गद्दे बिछाए गए, लोगों ने वहाँ पे हेल्प किया। मेरा 1.5 से 2 लाख का नुकसान है। पूरी दुकान ही खाली है हमारी। अगर हम उस टाइम अपने लिए सोचते तो शायद वो नहीं बचा पाते। आमतौर पर लोग फूलों की माला लेकर नेताओं के पास जाते हैं, अभिनेताओं के पास जाते हैं या फिर किसी बड़े मंच पर सम्मान देने पहुंचते हैं। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में गद्दे की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन के घर लोग फूलों की माला लेकर उनका शुक्रिया अदा करने पहुंच रहे हैं। आपने इनकी वीडियो अपनी टाइमलाइन पर देखी भी होगी। इंसानियत की इस तस्वीर के बीच एक तस्वीर और सामने आई है, गंगा जमुनी तहजीब की, यानी आपसी सम्मान की। नमस्कार, मैं नौशीन खान। हाल ही में मैं दिल्ली के मालवीय नगर पहुंची। यहाँ मेरी मुलाकात हुई उन चश्मदीदों से जिन्होंने उस दौरान वो मंजर देखा और लोगों की जान बचाने में जुट गए। इस बीच मेरी मुलाकात हुई राजस्थान से आए सौरभ समाधिया से, जो फूलों की माला लेकर पहुंचे थे अपने हीरो रियाजुद्दीन को सम्मान देने के लिए। राजस्थान के मंडरायल जिले करौली के रहने वाले सौरभ समाधिया, जो अपनी मां के इलाज के लिए दिल्ली आए थे, रियाजुद्दीन की बहादुरी के बारे में जानकर उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने फूलों की माला और पगड़ी पहनाकर रियाजुद्दीन और उनके बेटे का सम्मान किया। एक इंसानियत के नाते या एक फरिश्ते के रूप में जो ऊपर वाले ने कुछ लोगों की मदद के लिए हमारे लिए बाबूजी के रूप में श्री रियाजुद्दीन अंसुरी जी को हमारे पास में भेजा था, उन लोगों की मदद के लिए भेजा था। इनकी साहस को, इंसानियत के, इनके हौसले को मैं बारंबार और मेरे राजस्थान के नहीं पूरे देश के यूथ और देश की आवाम की ओर से इनका मैं धन्यवाद व्यक्त करने के लिए इस मालवीय नगर की तंग गलियों में आया हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मालवीय नगर में, जहाँ 3 जून को यहाँ मौजूद एक फ्लोरिश होटल में एक भीषण आग लगी और इस आग हादसे में जो है करीब 21 लोगों की जिंदगियां जलकर राख हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक कहानी हमें ऐसी भी देखने को मिली जिसने ये एहसास कराया कि आज भी समाज में जो है वो इंसानियत जिंदा है। होटल से कुछ ही दूरी पर एक रुई के गद्दों की दुकान है, जिसे रियाजुद्दीन नाम के एक शख्स चलाते हैं। जब ये आग का हादसा हुआ, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही अपनी दुकान से जो है गद्दे निकाले और होटल के सामने जमीन पर उन गद्दों को बिछा दिया। लोग आग की वजह से होटल की खिड़कियों से जो है वो बाहर कूद रहे थे और उन्होंने गद्दे बिछाए, उनके ऊपर लोग कूदे। ऐसे ही उन्होंने कई जिंदगियों को बचाया। रियाजुद्दीन के साथ उनके बेटे भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस काम में उनका साथ दिया। कहते हैं कि कभी कभी हीरो जो हैं वो वर्दी में ना होकर हमारे आसपास ही होते हैं, एक छोटी सी दुकान में और एक आम इंसान के रूप में। आइए जानते हैं रियाजुद्दीन से उस हादसे के बारे में और कैसे उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई। मेरा नाम रियाजुद्दीन मंसूरी है। रज़ाई गद्दे की शॉप है मेरी, हौदरानी मार्केट, ग्रीन फ्लोरिस्ट स्टे के सामने। सुबह 8 बजे हमारे पास पड़ोसी की कॉल गई कि जी आपके दुकान के सामने फ्लोरिस्ट सिस्टम में आग लग गई है, आप आ जाओ। तो हमने बेटों को भेजा, अरमान मंसूरी को। ये आए, इन्होंने देखा तो इन्होंने बाद में फिर कॉल करी कि जी आप भी आ जाओ, पापा जी आप आ जाओ, आग बहुत लग चुकी है। हम आ गए, देखा हमने तो लोगों की चीखने की आवाज़ आ रही थी कि बचाओ बचाओ। चौथी, तीसरी, 5वीं से हमने सारे गद्दे उठा करके वहाँ डाल दिए बेटे ने हमारे, और गाँव के लोग भी थे उसके साथ में 2, 4, 10, 5, तो उनको उस पर कूदवाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई। फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया और वो टाइम पे नहीं आती तो बड़ा नुकसान हो जाता। उधर पुलिस, कई प्रशासन भी मौजूद था। पूरी दुकान ही खाली है हमारी। उसमें ना कपड़ा है, ना कोई मैट्रेस है, ना रजाई है, ना गद्दा है, ना कोई बेडशीट्स है। जैसे हमारी दुकान पहले थी ऐसी हो जाए, रिकवर साल 6 महीने में हम खुद कर लेंगे। बस गवर्नमेंट से ये उम्मीद चाहते हैं जैसे पहले थी हमारे ऐसी दुकान दोबारा हो जाए, हम दोबारा से अपनी दुकान पर बैठ जाएं, काम धंधे पे लग जाएं। मैडम क्या बताएं जी, बयान नहीं हो सकती ऐसे पल था। चारों तरफ अफरा तफरी, चिल्लम चिल्ली का माहौल। कोई फर्स्ट से कूद रहा है, कोई थर्ड से कूद रहा है, तो कोई बेहोश हो रहा है वहीं पर ही। तो बताने के जाहिर करना तो मतलब वही चीज़ है कि जख्म खुदे इतना। 3 दिन से हमारे दिमाग में वही चल रहा है, माइंड में 2 दिन से। रात में नींद नहीं आती, 2-2 बज जाते। बचाने की आवाज़ आ रही थी, हम उनको बचाना चाहते थे। जो समाज में इंसान के फर्ज बनता है वो हमने निभाया है।
अगर हम उस टाइम अपने लिए सोचते तो शायद वो नहीं बचा पाते उनको। हमने ना अपने जान के बारे में सोचा, ना माल के बारे में सोचा। हमने तुरंत अपना सामान निकाल के रखा। 2-4 अपने स्थानीय लोग थे, लोकल लोग। जो मेन पॉइंट है ना, लोकल लोग का ज़्यादा ही है। लोकल लोग, फायर, पुलिस, ये तो थोड़ी देर में आई, 10-15 मिनट में। उससे पहले ही हम 10-12 बंदों को बाहर निकाल चुके थे। स्टार्टिंग में तो 10 से 12 ही कूदे थे, फिर साइड में लगाए, साइड में से और कूदे, फिर पड़ोसियों से सीढ़ी लाकर ऊपर से चढ़े। हमारे इलाके के एक कांस्टेबल है दिनेश यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो ऊपर भी जा रहे थे, नीचे भी उतर रहे थे, कैजुअलिटी को उठा भी रहे थे और सब काम कर रहे थे। रियाजुद्दीन की बहादुरी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है, लेकिन उस दिन वहां मौजूद बाकी लोगों ने आखिर क्या देखा था? आग, धुआं और अफरा तफरी के बीच किस तरह लोगों को बाहर निकाला गया? आइए सुनते हैं उन चश्मदीदों की जुबानी। जिस दिन आग लगी उस टाइम हम मंडी से आए हुए थे, तो ये लमसम 8 बजे में धुआं हल्का हल्का निकल रहा था। तो किसी ने आकर के मुझे बताया कि वहाँ पे आग लगी हुई लग रहा है। तो हमने जब बाहर निकल के देखा तो हल्का हल्का सा धुआं आ रहा था। तो हमने कहा शायद ऐसे हल्का हल्का धुआं निकल रहा होगा, ठीक है। फिर हम अपनी काम करने लगे, सब्जी लगाने लगे। थोड़ी देर के बाद में फिर कोई और आया तो कह रहा है कि इस बिल्डिंग में लग रहा है आग लग गई है। फिर यहाँ से हम लोग ने निकले, काम को छोड़ दिया अपना, फिर आगे गए तो देखा कि आग ज़्यादा फैल चुकी। धीरे धीरे इसमें फिर कह रहा है कि इसको पानी वाले को फ़ोन किए हुआ है, दमकल वाला आएगा, अभी बुझाएगा इसको। लेकिन वो गाड़ी आने में कम से कम 1 घंटा लेट कर दिया वो। 1 घंटा लेट आने के कारण से पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। ऊपर वाले जो थे खिड़की पे लटके हुए थे, वहाँ से गद्दे बिछाए गए। लोगों ने वहाँ पे हेल्प किया, सारे आदमी मिलकर के वहाँ पे गद्दा रजाई का रखा हुआ था, वो गद्दे बिछा दिया गया नीचे। जो तो ऊपर से लोगों ने छलांग तो लगाए नीचे, लेकिन उसके भी हाथ पैर टूट गए। फिर इससे ज़्यादा तेज़ आग हो गई। इसके बाद दमकल आई पानी वाला, जब जाकर उस पर काबू पाया गया। मैं मौजूद था यहाँ तकरीबन 8:40 पे। मेरे को पता चला तो मैं घर से बाहर आया। तो जब मैंने देखा यहाँ आग लग रही है, बहुत तेज़, पब्लिक चिल्ला रही है, अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। फिर यहाँ ये शीशे तोड़े गए थे, शीशे में से बाहर निकल रही थी पब्लिक। गद्दे बिछाए लोगों ने, यहाँ कॉलोनी के गद्दे वाले थे, पब्लिक ने जान बचाई। नहीं, मैंने बाहर लोगों को देखा था, बहुत लोग निकल रहे थे जले हुए, बहुत बहरे भी थे निकल रहे थे। कई आउट कंट्री के लोग भी थे इसमें। जी, मेरा नाम भूपेंद्र प्रसाद यादव। मेरा चाय की दुकान है क्या कहते हैं 3 नंबर गेट मालवीय नगर के बाहर में। यहाँ से देख रहे हैं काला धुआं निकल रहा है, अंधाधुंध। एक मंजिल ने दूसरा मंजिल पर भी निकल रहा है धुआं। हम सोचे सीरियस हो गया। इसके बाद देह हाथ पटकते हुए यहाँ से हला करते मैं भी दुकान पर गया। फिर वहाँ से अपना घूमते हुए तुरंत 2 मिनट नहीं लगा, वहाँ से धरसिन आया। तब तक मैं देख रहा हूँ कोई कहीं किसी को मदद नहीं कर रहा। आग फैल रहा है, आग का भोवाड़ा जो है खिड़की से आ रहा है। हाँ, आदमी ज़्यादा झड़क के मरा है, उसमें ऑक्सीजन कमी हो गया। मुझे दुख लग रहा था, मेरा भी देह थर-थर काँप रहा था। मैं भी इसमें दौड़ धूप किया। 3 दिन से खाना नहीं आ रहा मेरे मुंह में। जो हम लोग कॉल कराए थे, मेरे पास नंबर नहीं था, अपने बीट अफसर को फ़ोन करवाए थे, भैया बीट वाला का नंबर होगा मेरे पास है, डेयरी में हमारे पास है, याद नहीं है, तो उसको फ़ोन कर दो। तो उसने फ़ोन किया, बेचारा वो सबसे पहले आया। उसके बाद 2-4 पुलिस और आया, वो सब मिल करके इसको सुरक्षा में लगे। सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के स्थानीय लोग और धीरे धीरे सब आ गया। स्थानीय कम से कम 25-30 लड़का जो है खूब मेहनत किया, करते हैं धन्यवाद। इसका निकट में था झुग्गी में वो क्या कहता है जो कंबल रजाई का दुकान, कम से कम न होगा तो 1-2 लाख का सामान होगा ही। सब कंबल हम लोग पसार दिए, सब भाई पसार दिए, और उसके बाद उस पर कुछ गिरा, 10-12 आदमी तो उस पर गिरा। आग की उस रात में बहुत कुछ जल गया। 21 परिवार अपने अपनों को खो बैठे, लेकिन उसी रात इंसानियत की एक मिसाल भी सामने आई। आग की लपटों और अफरा तफरी के बीच उस मंजर में जहां लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं रियाजुद्दीन और उनके बेटे ने दूसरों की जान बचाने को अपनी जिम्मेदारी समझा। आज लोग उनके घर पहुंचकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान उन परिवारों की दुआएं हैं जिनके अपने आज सुरक्षित हैं। यही वो कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है, और यही वजह है कि आज लोग उन्हें कह रहे हैं इंसानियत का हीरो।